बाल रक्षा कवच क्या होता है? देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाल रक्षा कवच। बालकों के रक्षा का जो कवच है, उसे हम लोग बाल रक्षा कवच कहते हैं। और यह बाल रक्षा कवच श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के छठे अध्याय से लिया गया है। जो बाल रक्षा कवच का पाठ करके माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को झाड़ा दिया था, उनकी नज़र उतारी थी। तो बाल रक्षा कवच के प्रयोग से, इसे धारण करने से ऐसी मान्यता है कि बच्चों को नज़र नहीं लगती, कोई इधर उधर के जो दुःस्वप्न होते हैं, सोते सोते अचानक जग जाते हैं, तो उन्हें अच्छी नींद आती है, बच्चों के अंदर का चिड़चिड़ापन कम होता है। कई बार हम लोग बच्चों को दिखाते हैं डॉक्टर को कि ये ना ठीक से सो रहा, ना कुछ खा रहा है। डॉक्टर जांच करते हैं और बताते हैं कि भैया रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है। तो कई बार इसी तरीके की बाधाएं होती हैं। तो यदि बालकों को यह बाल रक्षा कवच धारण कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं बालकों में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या हर बच्चे को बाल रक्षा कवच धारण कराया जा सकता है? जी हाँ, धारण कराया जा सकता है। देखिए, बाल रक्षा कवच धारण करने से बच्चों को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। मान करके चलते हैं, आपके बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यदि आप अपने बालकों को यह बाल रक्षा कवच धारण कराते हैं, तो उनके जन्मांक में, जन्म कुंडली में जो भी ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल हैं, वो भी सहाय होते हैं। और एक इसका जैसे कि नाम ही है कवच, कवच का मतलब होता है घेरा, तो एक सुरक्षा घेरा आपके बालकों को प्रदान करता है यह बाल रक्षा कवच। अभिमंत्रित और सामान्य बाल रक्षा कवच में क्या अंतर होता है? देखिए, जो सामान्य है ये तो कहीं पर भी आपको बाजार में मिल जाएगा। जैसे आप किसी देव प्रतिमा को खरीद करके ले आइए, तो वो देव प्रतिमा क्या है? सिर्फ़ एक पाषाण की प्रतिमा है। लेकिन जब उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, पूजन किया जाता है, उसकी नित्य आरती होती है, तो धीरे-धीरे उनके अंदर दैवीय शक्ति जागृत हो जाती है। तो जो सामान्य बाल रक्षा कवच है, ये क्या है, एक तरीके से वो पाषाण प्रतिमा ही है, उसमें अपनी कोई ताकत नहीं है। लेकिन जब उसी कवच को किसी विद्वान के द्वारा उसका पाठ किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, आपके बालकों के नाम और गोत्र से संकल्प लेकर के विशेष रूप से भगवान के सामने आपके बच्चे के नाम की अर्जी लगाई जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो वो बाल रक्षा कवच कई हजार गुना पावरफुल हो जाता है और उसमें दैवीय शक्ति जागृत होती है, क्योंकि आपके पुरोहित की श्रद्धा विश्वास उसमें जुड़ी होती है और आपकी श्रद्धा विश्वास उसमें जुड़ी होती है और देवताओं की कृपा उसमें जुड़ी होती है। अयोध्या एस्ट्रो जो बाल रक्षा कवच अयोध्या धाम में अभिमंत्रित कराता है, वो कैसे किया जाता है? देखिए, जो बाल रक्षा कवच अभिमंत्रण की प्रक्रिया है अयोध्या जी में, जिस तरीके से सभी पूजा पाठ होते हैं, उसी तरीके से यह बाल रक्षा कवच को भी पूजा पाठ इत्यादि करके उसके बाद विशेष रूप से अभिमंत्रित किया जाता है। सर्वप्रथम अयोध्या के वैदिक विद्वान प्राणायाम करके, आचमन करके, स्वस्ति वाचन का पाठ करके, तत्पश्चात जिस भी भक्त का या बच्चे का नाम आया रहता है बाल रक्षा कवच के लिए, उनके नाम और गोत्र से संकल्प लेते हैं। गौरी, गणेश, नवग्रह देवता, खोड़स मातृका, वरुण देवता इत्यादि जो भी पंचांग पूजन है, इनका पूजन किया जाता है। उसके बाद बाल रक्षा कवच मंत्र को भोजपत्र में लिख करके रखा जाता है। जिस यंत्र में उसे भरना है या धारण कराना है, उसको रखा जाता है। गंगा जल से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से उस यंत्र को, मंत्र को
स्नान करवाया जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके, दक्षिणा चढ़ा करके भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करके, उसके पश्चात जो भी बाल रक्षा कवच के मंत्र हैं, अयोध्या के वैदिक आचार्यों द्वारा, 5 आचार्यों के द्वारा मिल करके पूरा दिन उस मंत्र का जाप किया जाता है। संध्या के समय में, शाम के समय में मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद हवन कराया जाता है। पूरे उस यंत्र को उसी अग्नि में सेंका जाता है। भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का शाम के समय में आरती किया जाता है और सभी देवी देवता जो भी आवाहित प्रतिष्ठित रहते हैं, उनके चरणों में यही प्रार्थना किया जाता है कि जिन भी बालकों के नाम और गोत्र से यह संकल्प हुआ है, उन लोगों के लिए यह बाल रक्षा कवच मददगार हो और उनके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं, समस्या है, वो समाप्त हों और भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो। बाल रक्षा कवच कब धारण करना चाहिए? देखिए, बाल रक्षा कवच को वैसे तो श्री धाम अयोध्या जी में, अयोध्या के वैदिक आचार्यों द्वारा जो भी सारी प्रक्रिया है, गंगा जल से स्नान, पंचामृत इत्यादि जो भी नियम धर्म है, ये सब करा करके उसके बाद ही पैक करके आप लोगों के पास तक भेजा जाता है। जब आपको यह बाल रक्षा कवच प्राप्त हो, तो प्रातः काल नहा धो करके इस बाल रक्षा कवच को एक पुष्प के पंखुड़ी के ऊपर रख कर, अगर घर में गंगा जल हो तो गंगा जल से अथवा साधारण जल से हल्का सा स्नान कराना चाहिए। चंदन लगा करके, धूप दीप इत्यादि दिखा करके, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके, अगर घर में मीठा हो तो नैवेद्य के रूप में भोग लगा करके और उसके बाद इसे लाल कपड़े में अगर हो सके तो सिल करके उसके बाद गले में धारण करना चाहिए। अगर बुधवार का दिन हो या रोहिणी नक्षत्र हो तो और भी विशेष लाभ प्राप्त होता है।